Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sahi Tutorial. Today we will discuss about post fertilization structure and events. Okay, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से. ओके, तो जो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनमें कुछ स्ट्रक्चर अपेयर होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं इवेंट्स होते हैं. ठीक है, उनमें जो इवेंट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, देन एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एंड देन एम्ब्रियो के बाद उसमें सीड डेवलप होता है, एंड ओवरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है. ओके, हमने इससे पहले आपने पढ़ा होगा डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, जब फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है, तो जो ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक में ये जाइगोट, ठीक है, ये जाइगोट क्या होता है डेवलप होता है एम्ब्रियो में. ओके, एंड जो सेकंड मींस जो डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है वो रिजल्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, तो यही क्या होता है एंडोस्पर्म कहलाता है. ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ये एंडोस्पर्म्स अपेयर होता है. ठीक है, मींस द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन भी हम इसको कह सकते हैं. ओके, तो एग डेवलप इनटू जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये जो एग है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में फॉर्म होता है और यही जाइगोट क्या बनता है एम्ब्रियो बनता है. ठीक है, ये क्या है इसके स्टेजेस हैं कि जाइगोट से ये एम्ब्रियो तक किस तरह बनता है. ठीक है, तो ये हार्ट से हमें एम्ब्रियो अपेयर हो रहा है, तो ये डाइकोटिलेडनस सीड का एग्जाम्पल है. ओके, मीन्स ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डाइकोटिनेशन जो सीड्स होती हैं उनके एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देख सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंडोस्पर्म. ओके, तो जो हम बात कर रहे थे अभी डबल फर्टिलाइजेशन में जो एक तो एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है. ओके, इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है ट्रिपल फ्यूजन वाला एंडोस्पर्म. ओके, जो एंडोस्पर्म है इसमें क्या होता है रैपिडली सेल डिवीजन होता है और ये सेल डिवीजन होने के बाद क्या करता है ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. ओके, मोस्टली क्या करता है जाइगोट को डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है ये एम्ब्रियो जब डेवलप होगा जाइगोट से तो इसको एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा. और एंडोस्पर्म में क्या होगा जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिपल फ्यूजन है उसमें रैपिडली क्या होगा सेल डिवीजन होगा और वो इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. ओके, तो और फिर क्या होगा ये जो पीएन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हम इसको कहते हैं, इसमें क्या होता है डिवीजन होता है और इसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म करता है. ओके, तो ये क्या होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है फिर एंडोस्पर्म. ओके, एंडोस्पर्म में भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसी की हम बात करते हैं जैसे पी ग्राउंड एंड पेन्स. ठीक है, ऑल प्लांट्स में सभी सीड्स में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है बट सम कुछ जो होते हैं उनमें कंज्यूम होता है. ये हम देख रहे हैं. ठीक है, ये है वो एंडोस्पर्म ये जाइगोट को क्या कर रहा है डेवलप कर रहा है. ओके, तो एंडोस्पर्म्स को हम देख रहे हैं. इसके बाद हम देख रहे थे जो कोकोनट वाटर होता है. ठीक है, और जो उसके इनसाइड जो व्हाइट करनाल होती है वो क्या होती है एक सेलुलर एंडोस्पर्म्स होता है. ओके, नेक्स्ट एम्ब्रियो. जब जो एंडोस्पर्म है वो क्या करता है इसी एम्ब्रियो को ओके ये क्या है एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो है. ठीक है, इस एम्ब्रियो को डेवलप करने में न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है एंडोस्पर्म. अब जो एम्ब्रियो है ये डेवलप कहाँ होता है एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक. हमने देखा था एम्ब्रियो सैक. ठीक है, एम्ब्रियो सैक होता है. एम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उस माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होता है
एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जाइगोट सिचुएट होता है। और जाइगोट कहाँ से आता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आता है। जो जाइगोट है डिवाइड होता है, ठीक है, और डिवाइड होते रहता है, ठीक है, मैनी नंबर ऑफ टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ठीक है। सेम एज डाइकोटिलेजन एंड मोनोकोटिलेजन में जाइगोट के बाद, सेल डिवीजन के बाद मोनोकोट एंड डाइकोट फॉर्म होते हैं, बट डाइकोट में 2 कॉट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो के बाद। तो जो डाइकोट एम्ब्रियो है, मीन्स इसको हम डाइकोटिलेटनस एम्ब्रियो कहते हैं। तो जो डाइकोटिलेटनस जो एम्ब्रियो है, इसमें क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनियल एक्सिस 2 कॉटिलेडन, 1 कॉट, सेकंड कॉट, 2 कॉटिलेडन। प्लूमोल, प्लूमोल क्या होता है, आफ्टर मेच्योरेशन शूट फॉर्म होता है, मीन्स यहाँ से क्या होगा, स्टेम अपेयर होगा, ओके। यहाँ पर क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, शूट, स्टेम अपेयर होने लगेगा। और ये हाइपोकोटाइल एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, प्लूमोल के नीचे ये जो पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है। और ये इसके जो नीचे है ये रेडिकल, ये रेडिकल के नीचे रूट कैप होती है। और यहाँ से क्या होती है, रूट्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मीन्स न्यू रूट जनरेट होंगी रूट कैप से। और यहाँ पर भी क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ग्रोथ टिश्यूज होंगे, ओके। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये बता रहा है कि किस तरह से डाइकोट में एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये प्लूमोल, रिपीट करता हूँ, यहाँ पर से शूट फॉर्मेशन होगा, स्टेम फॉर्मेशन होगा, और यहाँ रूट कैप, रेडिकल, यहाँ से रूट जनरेट होंगी, और ये कहाँ पहुंचेंगी, अंडरग्राउंड हो जाएंगी, ठीक है, और सॉइल से अपना न्यूट्रिशन लेंगी, और ये स्टेब्लिश करेंगे प्लांट्स को, ओके। तो ये तो हो गया एम्ब्रियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडनस। डाइकोट की बात होगी। अब मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट क्या होते हैं, मोस्टली उनकी जो लीफ होती है पैरेलल होती है, जैसे ग्रीन ग्रास, ठीक है, दूब ग्रास होती है ना, तो ग्रास या दूब ग्रास की जो फैमिली जो होती है वो मोनोकोटिलेडनस में आती है, ओके। जैसे आपका मेज है, ओके, मेज भी किसमें आता है, मोनोकोटिलेडनस में आता है। तो उनका जो डेवलपमेंट होता है इस तरह से क्या होता है कि ये जाइगोट इस तरह से सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, 2, 4, 8, 16 सेल, देन ये प्लूमोल, ठीक है, ये रेडिकल्स, ओके। तो ये कॉटिलेडन सिंगल कॉर्ड होती है, ओके। मोनोकॉट में क्या होती है, सिंगल कॉर्ड होती है, ओके। सिंगल कॉर्ड क्या करती है, सिंगल कॉर्ड होने की वजह से इसको कहते हैं मोनोकॉट कहते हैं। ये जो कॉर्डियोप्टाइल है, ठीक है, यहाँ से ये क्या करता है, लीफ को, इसके इनसाइड क्या होती है, लीफ होती है, लीफ को इनक्लोज करता है। और ये सूट एपिक्स है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ से स्टेम स्टैब्लिश होता है, यानी कि यहाँ से स्टेम क्या होंगे, जनरेट होंगे सूट एपिक्स, ओके। ये रेडिकल, और यहाँ रूट कैप, रूट कैप से क्या होंगे, रूट फॉर्मेशन होंगे, जिसको हम कहेंगे कोलोराइजा, ओके। ये हो गया स्कॉटोलिनम, यही इसी को क्या कहते हैं हम, ये मोनोकॉट को शो करता है, ओके। तो ये क्या है, एक एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, स्टेज है, ओके। ये एम्ब्रियो मोनोकॉट का, ठीक है, और ये क्या हो गए, मोनोकॉट एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, ये ग्रास का एम्ब्रियो है, ठीक है, ग्रास क्या है, मोनोकॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं सीड, ओके। सीड क्या है, सीड एक फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जितने भी ये प्लांट्स हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सीड, ठीक है। सीड क्या है, सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है, मीन्स ओव्यूल जब मेच्योर हो जाता है वो सीड फॉर्म करता है, ओके। और सीड के बाहर से क्या होता है, फ्रूट होता है। तो मीन्स सी ओव्यूल के आप बाहर से क्या होगा, ओवरी, ओके। तो सीड फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, सीड कहाँ फॉर्म होगा, फ्रूट के इनसाइड, ओके। और सीड टिपिकली किससे कंस्टिट्यूट होगा, उसमें सीड कोट होगी बाहर से, कॉटिलेडन होंगे उसमें, एंड एम्ब्रियो एक्सिस होगा, यू नो। कॉटिलेडन्स व्हीट सीड, आपने व्हीट का दाना देखा होगा, व्हीट का एक सीड, तो उसमें क्या होता है, सिंगल कॉट होती है,
अगर आप उसको प्रैक्टिकली डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 सीड में वो कन्वर्ट नहीं होगा, 2 सीड में डिवाइड नहीं होगा। बट आप पी एंड सोयाबीन, इनको अगर आप एग्जैक्ट 2 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या होंगे, 2 सीड में, 2 हाफ हाफ सीड में डिवाइड होंगे। तो 2 हाफ हाफ सीड में डिवाइड होना डाइकॉट सीड, और 2 सीड में डिवाइड नहीं हो पाना मोनोकॉट सीड। आप कभी भी व्हीट का दाना, गेहूं का दाना देखना, आप उसको 2 में डिवाइड नहीं, एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे, नहीं होता है। तो वो क्या है, मोनोकॉट सीड है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दे हैं सीड के, ये डाइकॉट, 1 कॉट, 2nd कॉट, ओके। तो ये डाइकॉट, ये मोनोकॉट, ठीक है, सिंगल कॉट है, कोटिलेडन है ना, कोटिलेडन, कॉट को कहते हैं कोटिलेडन। सीड के बाहर का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं पेरिकार्प, ये अंदर एंडोस्पर्म, वही एंडोस्पर्म जो डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, ये एंडोस्पर्म, ये स्कोलेटनम, ये कॉलिप्टाइल, यहाँ से क्या होंगी लीफ, ये प्लूमोल, यहाँ से क्या होंगी, प्लूमोल से सूट। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना कि प्लूमोल से क्या होगा, न्यू सूट फॉर्म होंगे, न्यू सूट जनरेट होंगे, और जो रेडिकल होगा, रेडिकल से रूट फॉर्म होंगे, ओके, कोलिराइजा। नेक्स्ट बात करते हैं सीड के बाद क्या आएगा हमारा, सीड के बाद आएगा, हम इसी सीड में हम 2 टाइप के सीड देखेंगे, ठीक है। जो एंडोस्पर्म्स होता है, कुछ जाइगोट क्या करते हैं, एंडोस्पर्म्स को कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ जो डेवलपिंग जाइगोट होता है वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता है, उसके अकॉर्डिंग सीड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के सीड होते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर, देखो ये है एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म as it is not completely used up during embryo development। तो जो एल्बुमिनस सीड होते हैं, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म्स को completely यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मीन्स विच सीड डेवलप इनटू एम्ब्रियो नॉट कंज्यूम एंडोस्पर्म, नोन एज एल्बुमिनस सीड, ठीक है। एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, बार्ले, कास्टर, ओके। Non-aluminous seed have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development। embryo development के दरमियान क्या होता है, ये सीड एंडोस्पर्म्स को completely कंज्यूम कर लेते हैं, ओके, इनको कहते हैं हम एल्बुमिनस सीड। फॉर एग्जांपल पी एंड ग्राउंडनट, ओके। तो ओकेजनली क्या होता है, जो सीड है, बहुत सारे प्लांट्स में जो सीड जैसे ब्लैक पेपर है या बीट है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्ट, ठीक है। मीन्स हमने स्ट्रक्चर देखा था न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के आउटर मोस्ट साइड में क्या होता है, न्यूसेलस होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूसेलस है, ठीक है, लिखा है, तो जो न्यूसेलस है वो क्या करता है, परसिस्ट करता है, ठीक है। इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, ओके। इंटेगुमेंट क्या करेगा, हार्डन प्रोटेक्टिव सीड कोट हो जाएगा, ठीक है, किसका, ओव्यूल का। तो इस तरह से क्या, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या होगा उसका, जहाँ पर न्यू एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, माइक्रोपाइल एंड से ही उसमें एक स्मॉल पोर होगी सीड में, और वहीं पर से क्या होगा कि ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होगी, जब क्या होगा, सीड जर्मिनेट करेगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब जो सीड है वो मैच्योर होने पर वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है, ड्राई हो जाता है ना सीड, ठीक है, केवल 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। और जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है एम्ब्रियो की स्लो डाउन हो जाती है, और जो एम्ब्रियो होता है वो डोरमेंसी स्टेज में हो जाता है। डोरमेंसी स्टेज होती है सीड की इनएक्टिव स्टेज, सीड डोरमेंसी स्टेज मींस इनएक्टिव स्टेज, मींस एक्टिव नहीं होगा वो। एक्टिव कब होगा, जब उसको मिलेगी फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होगी, जैसे मॉइस्चर होगा, ऑक्सीजन होगा, सुटेबल टेम्परेचर होगा, तब क्या होगा, सीड एक्टिव होगा, और फिर क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। एंड सीड जब जर्मिनेट होगा फिर क्या होगा, एक नया प्लांट जनरेट हो जाएगा, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट। यू नो अबाउट पार्थेनोकार्पी फ्रूट, कुछ स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की जिसमें फ्रूट क्या होता है, डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अभी तो हम देख रहे हैं ना कि फ्रूट डेवलप किससे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से। बट यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनमें फ्रूट डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट, ओके। सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पी फ्रूट। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल, ठीक है। बनाना क्या है, एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है,
और पार्थेनोकार्पिक जो होते हैं ये कैन बी रिड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। इसीलिए फ्रूट क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, बनाना में कोई सीड नहीं होती है, सीडलेस होते हैं। क्यों? बिकॉज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइज्ड फ्रूट। ओके, ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, फ्रूट में डेवलप कर देते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट ओवरी। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। यू नो व्हाट, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, ठीक है। तो ओव्यूल जब मैच्योर होता है सीड बनता है और ओवरी डेवलप होती है फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो ओव्यूल्स इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट, इस तरह से ये प्रोसेस होती है। और जो ओवरी की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है, यानी कि ये ओवरी डेवलप इनटू वॉल फ्रूट कॉल्ड, इसको पेरिकार्प कहते हैं, बाहर का जो होता है, ठीक है। बीच में मीजोकार्प होता है, अंदर इंडोकार्प होता है, और उसके भी इनसाइड क्या होता है, फिर सीड होते हैं। ओके, जैसे द फ्रूट में भी फ्लैसी, गावा वगैरह वगैरह ये चीजें दी है, मस्टर्ड। ओके, इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, वो थैलेमस से डेवलप होके फ्रूट फॉर्म करते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ओके, तो थैलेमस से क्या होता है, थैलेमस से फ्रूट फॉर्म हो जाता है। ऐसे हम क्या कहते हैं, उन फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। एंड जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं उसको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। ओके, ये लिखा है हमने, द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। ये थैलेमस क्या कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट को फॉर्मेशन में, सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ओके, तो ओवरी से जो फ्रूट बनते हैं उनको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, थैलेमस से जो फ्रूट बनते हैं उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ओके, तो मोस्टली क्या होता है, फ्रूट का रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है। बट कुछ ही ऐसे स्पीसीज के प्लांट के फ्रूट्स होते हैं जो थैलेमस से डेवलप होके न्यू फ्रूट फॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल साई ट्यूटोरियल, एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक्स अगेन।